आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कानपुर के रहने वाले पंडित विनोद कुमार द्विवेदी देश विदेश में अपने ध्रुपद गायन को लेकर जाने जाते हैं। उन्हें 6 मार्च को अपनी इसी ध्रुपद कला के चलते राष्ट्रपति से बेहद प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला है। विनोद द्विवेदी अब तक ध्रुपद की लगभग 600 रचना कर चुके हैं, जो देश विदेश में बेहद प्रचलित है। इसके साथ ही अभी तक वह हजारों बच्चों को ये कला सिखा चुके हैं। गरीब बच्चों को निःशुल्क संगीत शिक्षा दे रहे हैं। वरिष्ठ ध्रुपद गायक विनोद द्विवेदी ने बताया कि ध्रुपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, ध्रुव और पद। ध्रुव का मतलब होता है भगवान और पद का मतलब प्रार्थना होता है। इसका अर्थ भगवान के लिए की जाने वाली प्रार्थना। ये बेहद प्राचीन संगीत की कला है, जो आज भी चली आ रही है। ध्रुपद सीखने आज भी उनके पास सैकड़ों बच्चे आते हैं। अब तक वह हजारों बच्चों को ध्रुपद सिखा चुके हैं, जो देश दुनिया में अलग अलग जगह पर नाम रोशन कर रहे हैं। ये ध्रुपद गायकी क्या होती है? देखिए, ध्रुपद गायकी ये हमारे भारत देश का जो शास्त्रीय संगीत है, तो यदि इसको कहा जाए प्राचीन गायकी है। और सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे देश में जाति गायन था। फिर इसके पश्चात एक गायन और आया, उसका नाम प्रबंध गायन है, जो कि संस्कृत में था। संस्कृत सबको समझ में नहीं आती थी। इसके बाद में ध्रुपद का ध्रुव प्रबंध से आविर्भाव हुआ है ध्रुपद गायन का। तो यदि हम देखें, ध्रुपद ये एक प्रकार का आध्यात्मिक संगीत है, योग दर्शन है। यानी हम आत्म तत्व से जब स्वर के माध्यम से अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में शास्त्रीय संगीत का स्वरूप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये केवल जनमनोरंजन नहीं है, ये केवल आध्यात्मिक स्वरूप है और ईश्वर से जुड़ने का एक सहज सरल माध्यम है। शायद यदि आप इतिहास में जाएं तो सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, ये लोग बहुत अच्छा गाते थे और केवल अपने गायन से भगवान का दर्शन कर लिया था। तो हमारा ध्रुपद को वही स्वरूप है कि हम जब इसको गाते हैं तो एक तारतम्य हो जाता है, एक स्वरूप खड़ा हो जाता है और हमें जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हों। जब हम स्वर का आलाप करते हैं, आलापचारी करते हैं, साहित्य का हम जब संकलन करते हैं, तो एक जो अलौकिक आनंद होता है वह ध्रुपद शैली से ही प्राप्त होता है। ध्रुपद शैली एक प्रकार की विशुद्ध गायन शैली है, जो कि प्रामाणिक शैली है। और हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, यदि पूर्व में देखें, हवेली संगीत भी जो है, हमारे मंदिरों की परंपरा भी यही है। तो यही हमारा ध्रुपद है। इसके लिए भी आपको राष्ट्रपति से अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड आपको मिला है और इसके अलावा कौन कौन से अवार्ड आपको मिल चुके हैं? हाँ, देखिए, अभी हमको 6 मार्च को ही नई दिल्ली में जो देश का एक सर्वप्रतिष्ठित अवार्ड है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो कि राष्ट्रपति देती हैं, उन्होंने दिया है। और ये आपने अपने क्षेत्र में, अपनी शैली में, अपने गायन विधा में आपने कौन कौन से कार्य किए, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है समाज में संगीत की दृष्टि से, ये उसके आधार पर अवार्ड दिया जाता है। तो अभी मुझको प्राप्त हुआ है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है और हमारे गुरु की कृपा है। ये सभी के जो है संयोग से ही, सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व मुझे 2006 का अवार्ड भी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का प्राप्त हुआ था। और यदि हम अवार्डों की संख्या गिने तो करीब हमें देश में विदेश में 20-25 अवार्ड मिल चुके हैं। मैं इस चीज को फिर दोहरा रहा हूं कि हम जब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे जाते हैं और बच्चे सीख करके प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो वह सही अवार्ड होता है, सच्चा अवार्ड होता है। और जब हमारी क्लास एक गुरु शिष्य परंपरा से होती है, अच्छे से हो जाती है, तो मुझे लगता है मुझे रोज अवार्ड मिल जाता है। तो अवार्डों की संख्या बहुत है, लेकिन मैं इस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। हम समाज को कुछ दे सकें, समाज के लिए कुछ कार्य हम अपने माध्यम से कर सकें, ये जीवन का सच्चा अवार्ड है। और आप लोगों की दुआओं से, शुभकामनाओं से, अब हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और शिष्यों की शुभकामनाओं से मैं इस कार्य को करने में अपने आप को सहज महसूस कर रहा हूँ और कुछ सफल भी हो रहा हूँ।
तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से आभार है। ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।